नुकसान हुआ है, बहुत दुख है ज़िंदगी में। चलो खाओ, ठंडा हो जाएगा। सब के सब टूट पड़े। सब लोग अपना फेस हाइड कर रहे हो क्या? हे गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है। आज है 15 मई, यानी कि हमारे जाने के दिन से 2 दिन पहले। तो फ़िलहाल यहाँ पे देख रहे हो आप लोग मैं क्या कर रही हूँ। मैं तैयारी कर रही हूँ अपने ससुराल जाने की। जी हाँ, यहाँ पे मेरे ससुराल जाने की तैयारी हो रही है और यहाँ पे हम सब मिल करके थोड़ा थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, बाँट करके। तो यहाँ पे बन रहा है, अभी मैं बना रही हूँ नमकीन और ख़ास्ता। मैं यानी कि हमारी पूरी टीम शामिल है इसमें। महविश है, खलम्मी है, सन्नी है, बाकी और निगार भी है, वो भी थोड़ा थोड़ा काम करी है। तो यहाँ पे देख रहे हो एक तरफ खलम्मी बैठ करके ऊपर में कटिंग कर रही है, यहाँ पे मैं कर रही हूँ ताकि हमारा काम जल्दी जल्दी हो जाए। और बीच में आ गया हमारे लिए चाय। और यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मैं कटिंग करने के लिए बैठी थी, देख रहे हो यहाँ पे। लेकिन लेक्चर देने वाले कम नहीं है। पहला जब मैंने एक कट किया ना, तो उस टाइम पे जो है सब ने बोला नहीं ऐसे नहीं कटना, वैसे नहीं कटना। यहाँ पे देख रहे हो मशवरे देने वाले यहाँ पे सारे के सारे बैठे हुए हैं कि गलत काट रही हूँ मैं। कोई बोल रहा ऐसे काटो, कोई बोल रहा वैसे काटो। लेकिन आप देखना फ्राई होने के बाद मेरा नमकीन कितना अच्छा कटा हुआ था। इन लोगों ने खामखाई सब ने खामखाई मेरे नमकीन को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तभी मैंने अपनी मर्ज़ी से काटना शुरू कर दिया। मैंने कहा नो, मैं कटिंग कर रही हूँ तो मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगी। और फाइनली मैंने जो भी किया, ये देख रहे हो कटिंग दिख रही है आप लोगों को कितना अच्छा सा है। इन लोगों ने क्या किया, नहीं ऐसे नहीं वैसे करो, वैसे नहीं ऐसे करो। मैं सब ने अपने अपने मशवरे देने शुरू कर दिया। और उस चक्कर में जब मैं दूसरा बेल रही थी तो एक्स्ट्रा कुछ हो गया था, तो उसको मैंने साइड से कट कर दिया। और यहाँ पे पेरे बनाने लगी खलम्मी। और मैंने बोला नहीं, आप सिर्फ पेरे बनाओ, बाकी के कटिंग मैं करूँगी ताकि एक जैसा बने। और ये देखो यहाँ पे फ्राई हो रहा है, देख लो आप लोग। फ्राई होने के बाद खुद ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देख रहे हो शेप कितना ज़बरदस्त सा है। खामखा इन लोगों ने मेरे नमकीन को जो है इतना भरा बुला बोला। टेस्ट भी बहुत अच्छा था, उसके बाद इसके शेप भी बहुत अच्छे थे, वो आप लोग देख ही सकते हो। बाकी फ्राई करने वाले भी अच्छे से फ्राई कर रहे हैं। और यहाँ पे उसके बाद टाइम हो गया था अभी ख़ास्ता काटने का। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ ख़ास्ता। यहाँ पर भी लेक्चर देने वालों की कमी नहीं थी, ठीक है। तो बीच में मैंने इन लोगों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे देख रहे हो तरबूज कटवा दिया ताकि तुम लोग खाओ, बातें कम करो, खाते रहो और लेक्चर ना दो। मैं बना रही हूँ तो मैं बस अपने तरीके से अच्छे ही बनाऊँगी। और देख लो आप लोग शेप कितना अच्छा है ना। खामखा इन लोगों ने मेरे हर एक चीज़ में नुक्स निकालना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे महविश कर रही थी अभी फ्राई, और यहाँ पे मैं पहुँच गई थी महविश को लेक्चर देने के लिए, क्योंकि ये मेरे काम के टाइम पे ना बड़ा ही लेक्चर दे रही थी। मैंने इसको अच्छे से कहा कि एकदम स्लो फ्लेम पे फ्राई करना और थोड़ा अच्छे से फ्राई करना ताकि अंदर की भी ना पक जाए अच्छे से। ऐसा ना हो कि मेरे यहाँ जब लोग खाए तो पता चले मुझे ही बोले कि कैसा बना हुआ है। और फाइनली टाइम हो गया था यहाँ पे पैकिंग का। तो मैं यहाँ पे नमकीन कर रही थी पैक, और यहाँ पे हमने बहुत सारी पैकेट बना ली थी। इसमें से कुछ चीज़ें जो तो बाकी के जो भी चीज़ें थी ना, यहाँ पे टोटल 6 पैकेट्स बने थे, जो कि आपको अभी देखने के लिए मिल ही जाएगा, वो आप देख लो। ये देखो यहाँ पे पूरे 6 पैकेट्स बने थे, जिसमें से 4 यहाँ के हैं, 2 पैकेट्स जो है वो राबिया के लिए है, जो कि मैं बेंगलुरु जब जाऊँगी ना तो वो मैं लेके जाऊँगी। मैं हैदराबाद में 1 हफ़्ते रुकूँगी, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी बेंगलोर। तो ये है वो क्या कहते हैं कि पूरे सारे पैकेट्स, जिसको मैंने ट्रॉली में डाल दिया था, क्योंकि अगर ऐसे थैली में डालूँगी ना तो वो टूट जाएगा। और अभी ये जो है नेक्स्ट डे का है, जहाँ पे शाम का टाइम हो रहा था और मैंने कबाब लगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि अगले नेक्स्ट मॉर्निंग जो है हमारी ट्रेन थी। और यहाँ पे अंडे वगैरह आपको दिख रहे होंगे, इसका भी हम कुछ बनाने वाले हैं, जो कि आपको व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो व्लॉग में कंटिन्यू बने रहना, वो सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलने वाली है जो मैं आज बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कबाब बना दिए थे। और यहाँ पे जब सन्नी ने इसको हवा लगाई ना तो थोड़ा ज़्यादा ही धुआं निकल रहा था, क्योंकि ये टूट के गिर रहा था ना, तो इसीलिए शायद उसकी वजह से जो है वो धुआं हो रहा था। बट कोई नहीं, बाद में फिर अच्छा हो गया। ये देख रहे हो मुंह में पानी अभी भी आ रहा है। मैं
उसके बाद यहाँ पे फिर टाइम हो गया था हमारे मेहंदी लगाने का। ये है मेरी खलीरी बहन यानी कि मेरी खाला की बेटी है, जिसको मैंने बुलाया था अपने मेहंदी लगाने के लिए। ये बहुत ही अच्छा मेहंदी लगाती है, एक समझो कि अच्छी खासी आर्टिस्ट है ये, मेहंदी आर्टिस्ट। ठीक है, तो अगर आप लोग जो भी बिहार से होना, जो भी मेरा व्लॉग देख रहा है, जिनको भी लगवाना हो वो ईज़िली इसको कॉल कर सकते हो, बुला सकते हो आप लोग। ये घर जाके भी सर्विस देती है। ठीक है, तो आप लोग मेरा मेहंदी देख करके अंदाज़ा लगा लेना ये कितना सुंदर लगाती है। ब्राइडल भी हो या फिर नॉर्मल ऐसी हल्का जैसे लगाते हैं ना लोग, कभी शादी पार्टी वेयर ऐसा, तो हर तरह का लगाती है। तो यहाँ पे मेरा मेहंदी लग रहा है। उसके बाद क्या हुआ ना कि बीच बीच में मुझे काम भी करने हो रहे थे और फिर मैं मेहंदी भी लगवा रही थी। इस तरह से मैंने पूरी रात गुजार दी है मेहंदी लगवाने के चक्कर में। ये देखो मेरा मेहंदी एक हाथ में कंप्लीट हो चुका था। मेरा मेहंदी कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा। थैंक यू सो मच अमन, सॉरी अमन बोल रही हूँ, आमना। और यहाँ पे हमारी मेहंदी सूख नहीं रही थी तो हम पंखे के नीचे खड़े हो गए थे। गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि मेहंदी मेरा बार बार ऐसा लग रहा था ना पिघल रहा हो गर्मी में। और यहाँ पे ये लोग जा रहे थे टावर पे, लास्ट नाइट इन लोगों को सेलिब्रेट करना था, तो हमें भी इन लोगों की तरफ से ही पार्टी मिली। तो हमने कहा चलो भाई अब पार्टी मिल रही है तो किसको भी बुरा लगेगा। अभी बज रहे थे रात के 9 और यहाँ पे रिक्शा भी नहीं मिल रहा था हमें, क्योंकि इतना लेट नाइट जाने के वक्त जो है रिक्शा मिलने वाला है नहीं मिलेगा। वो भी दरभंगा में थोड़ा ये क्या होता है ना कि लेट होने के बाद जो है रिक्शा थोड़ा जल्दी नहीं मिलता है। तो फिर भी हमें मिल गया था और हम निकल गए थे टावर पे। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं टावर पे। देख रहे हो संगम, इन लोगों का संगम के बिना ना दिल नहीं लगता है। ये लोगों को कुछ भी खाना होता है ना, सैंडविच हो, मोमोज़ हो, चाहे कुछ भी हो, तो ये लोग डायरेक्ट पहुँच जाते हैं यहाँ पे संगम में। और यहाँ पे इन लोगों का ऐसा लगता है ना फेवरेट अड्डा जिसको बोलते हैं ना, वो बन चुका है। इन लोगों की वजह से मैं भी यहाँ पे 2 बार विज़िट कर चुकी हूँ। एक तो अभी आई हूँ, एक लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, तो मैं आई थी उस दिन भी। उसके बाद यहाँ पे ये लोग ऑर्डर करने लगे हैं। तो चलिए, मैंने सोचा ये लोग ऑर्डर कर लेंगे आराम से, लेकिन इनकी हरकतें देख करके लग नहीं रहा था कि आज ऑर्डर होने वाला है। पता है ये लोग क्या कर रहे थे, एक दूसरे से पूछ रहे थे क्या ऑर्डर करना, क्या ऑर्डर करना, क्या ऑर्डर करना। इस चक्कर में जो है कितना ज़्यादा टाइम निकल गया था हमारा। इनकी इतनी ज़्यादा बकबक और बहस के बाद देख रहे हो हम बैठ करके, सन्नी वहाँ बैठ के इंतज़ार कर रही थी, मैं इधर इंतज़ार कर रही थी। फाइनली हमारा ऑर्डर आ चुका था और ये रहा हमारा ऑर्डर। इंतज़ार करके तो ऐसा लग रहा था ना कि भूख ही ख़त्म होती जा रही है। यहाँ पे आने के बाद मोमोज़ की खुशबू से ही पेट भरे जा रहे थे। तो यहाँ पे लोगों ने ऑर्डर किया था, ये है कुरकुरे मोमोज़, जो कि आपको बड़े बड़े दिख रहे होंगे फ्राई जैसे। 2 स्टीम था और एक तंदूरी मोमोज़ था, जिसमें से मुझे तो स्टीम और तंदूरी बहुत ही अच्छा लगा था यहाँ का टेस्ट। लेकिन कुरकुरे मोमोज़ मुझे उतना पसंद नहीं आया, बट बिहार में इतना अच्छा मिलता है यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बाकी मैंने एक बार यहाँ पे भी खोजा था बेंगलोर में तंदूरी मोमोज़, लेकिन मिलता होगा बट मुझे नहीं मिला था वो चीज़। देख रहे हो बुखारों को कैसे टूट पड़े हैं, देखने के साथ, देखते के साथ ही पूरा लग रहा है चट कर गया। एक ही बार में पूरी की पूरी प्लेट्स इन लोगों ने चट कर दिया है। और यहाँ पे आए हैं हाथ धोने के लिए, देखो। लेकिन यहाँ पे भी इनको सेल्फी लेना है। कैमरे का कोई भी मतलब ये लोग थोड़ा सा भी फ़ायदा नहीं छोड़ते उठाना, हर जगह पे इनको फ़ायदा उठाना है और सीधे खड़े हो जाते हैं कैमरा लेकर के। ये देख रहे हो सेल्फी पे सेल्फी चल रही है, मैंने भी ले लिया थोड़ा सा। शादीशुदा आप लेके तुम ही लोग आई हो, लेकिन शादीशुदा होना भी एक पाप है लग रहा है। इन लोगों के साथ गलती से भी कहीं चले जाओ ना, ये लोग सब अपने अपने पॉकेट बंद कर लेंगे। क्या बोल के लेके आए थे मुझे कि चलो हम अपनी तरफ से खिलाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन ये लोगों ने मेरा भी चूना लगा ही दिया था, अपना तो किया ही तो किया, साथ में मेरा भी लगवा दिया। सोचा इन लोगों ने कि मुझे कैसे छोड़ दे। देख रहे हो इन लोगों की हरकतें। और रात हो गई थी काफ़ी देर, आप लोग टावर पे देख सकते हो काफ़ी सारे दुकान बंद हो चुके थे। लेकिन इन लोगों की इतनी मस्ती चढ़ी हुई थी कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। सारे रिक्शे थे, ठीक है, जाने के टाइम पे भी हमें रिक्शे मिल रहे थे। लेकिन ये जो लड़की है ना मेरे साथ, देख रहे हो बाजू में फौजिया, इसने ऐसा काम किया ना कि हमें वहाँ से लेकर के घर से सीधा हमें यानी कि टावर से हम घर तक पैदल गए हैं। इसको इतनी मस्ती चढ़ी हुई थी, बोल रही थी नहीं थोड़ा सा एंजॉय करते हुए चलेंगी। इसके एंजॉय के चक्कर में हमारे टांगों की बैंड बज गई थी। इतना ज़्यादा यहाँ से चलते हुए बात करते हुए जो है अच्छे से गए, ठीक है। लेकिन घर जाने के बाद जो हुआ ना,
पैर इतने दर्द कर रहे थे ना, ऐसा लग रहा था पैरों के जान ही निकल गए। मैं भी अपना फ्लो में चलते गई, लेकिन लास्ट में आकर के पता चला नहीं अब नहीं चल पाऊँगी। लेकिन फिर भी किसी तरह करके घसीट के अपने आप को ऐसा लग रहा था कि बढ़ाए जा रहे। देख रहे हो सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं, लेकिन इनकी मस्तियाँ नहीं ख़त्म हो रही थी। बोल रहे थे फिर पता नहीं आप कब आओगी, नहीं आओगी, आपके आने का जो टाइम रहता है ना वो 2-2.5 साल ऐसा रहता है। जब अभी मैं गई हूँ ना, मैं 2.5 साल पे गई हूँ, तो इन लोगों ने पूरा का पूरा अपना छोटी लेकिन हद हो गई, पता है जितना खाए नहीं थे उससे ज़्यादा ये लोग पचा दिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जितनी कैलोरी नहीं, जो खाने के बाद जितनी कैलोरी नहीं बनी होगी उससे ज़्यादा ये लोग बर्न करवा दिए। बहुत बुरा किया इन लोगों ने। 50 रुपया था ना मेरे पास, तो 20 रुपये का आइसक्रीम ले लिए। बस अब मेरे पास कितना, बस 30 रुपया। मेरी मेहंदी, जब आप लोग बहुत आगे बढ़ गई तो हमको पता ही नहीं कि संन्यास। देखो फ्रेंड्स क्या हो गया है मुझे, ये नकाब लगाने की वजह से हमने अपनी मेहंदी को बचाया पर हमारे हाथ को नुकसान हुआ है। बहुत दुख जिंदगी में क्या आ चुके हैं। अब है मेहंदी का, यहाँ पे मेहंदी हम पीछे नहीं लगवाए थे इसीलिए अभी लगवा लेते पहले। अंधेरा आ रहा है, बहुत रोशनी की कमी है इधर, तुम और आगे आ जाओ। तो यहाँ पे मैं मेहंदी लगवा रही थी और उसके बाद मुझे सडनली याद आया था कि मैंने अपने हस्बैंड को पूछा था कि क्या खाना है, बिहार से क्या बना के लेके आऊँ। तो उनको तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है पुडिंग। तो मैं यहाँ पे भूल चुकी थी पुडिंग बनाने, और उसके बाद मुझे मेहंदी लगाते हुए सडनली याद आया, तो मैंने अभी से अपने सारी चीज़ें मंगवा ली और यहाँ पर मैंने सबको काम पर लगा दिया। देख रहे हो यहाँ पर इसको कितनी मेहनत से घूटना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने इन लोगों को घूटने के लिए लगा दिया था, बाकी बनाने वाली मैं ही हूँ। और यहाँ पे मैं यहाँ कर रही हूँ अपना काम पुडिंग बनाने का। देख रहे हो मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है, एक पैर में भी अभी लगने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं पहले थोड़ा सा काम कर लेती हूँ आधा, फिर उसके बाद मेहंदी लगाऊंगी। वरना अगर मैं यहाँ पे बैठ जाती थी ना मेहंदी लगवाने के लिए तो पुडिंग मेरा नहीं बनता था, और मुझे इस चीज़ का अफसोस रह जाता था कि बंदे ने एक चीज़ की ख्वाहिश की थी वो भी मैं नहीं ला सकी। तो यहाँ पर मेरी मेहंदी देखो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना, अच्छा लग रहा है ना, मेहंदी बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे। माशाल्लाह, आप लोग भी माशाल्लाह बोल देना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पुडिंग बना रही हूँ। अगर इसकी रेसिपी आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताना, मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी ज़रूर दूँगी और मैं यहीं बनाऊँगी। इसके लिए मुझे गाँव जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं हैदराबाद में भी बना सकती हूँ, बस बेंगलोर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसको बनाना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है। बस इसको आपको घोटने में भी टाइम लगेगा, जितना टाइम लगने वाला है ना इसको अच्छे से मिक्स करने में लगता है। इसको आपको इतना अच्छे से मिक्स करना है ना कि ये जैसा अब दिख रहा है आपको टेक्सचर हमारा बिल्कुल वैसा होना है। और कलर एकदम पूरा इसको जैसे फेन हो जाता ना ऊपर में एकदम पूरे बबल्स आ जाते हैं ना, वैसे बबल्स आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया है, ऊपर से डाल दिया है मैंने कोयला, और ये कोयले पे ही बनता है तो बहुत ही अच्छा बनता है। बाकी तो मैंने अभी तक दूसरा और कोई ट्राई नहीं किया है। और मैं यहाँ पे बैठ गई थी, यहाँ पे टाइम देखा आप लोगों ने कितना हो रहा था। मैंने मेहंदी लगवाया है पैर में, बहुत ज़माने के बाद, पूरे 2.5-3 साल के बाद लगाया है मैंने ये मेहंदी। देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है। और रात में ही यहाँ पे सुबह के अभी बज रहे थे रात, यानी कि रात के 2 या 2:30 बज रहे होंगे। तो यहाँ पे इन लोगों ने तैयारी शुरू कर दी थी खाना, यानी कि रास्ते पे का खाना बनाने के लिए, जो कि मैं लेके जाऊँगी। सुबह ही मुझे निकलना था 5 बजे ही, तो इसीलिए ये लोग रात में ही सारा कुछ धीरे धीरे कर ले रहे थे। इन लोगों ने हमारे लिए बहुत ही मेहनत की है, सबका बहुत 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 थैंक यू। देख रहे हो एक तरफ पूड़ियाँ तली जा रही है, दूसरी तरफ एक यहाँ पे भाजी भी रेडी हो चुकी थी जो कि परवल की थी। और यहाँ पे मैं इसको पलट रही थी, लेकिन पलटने के टाइम पे मेरे से एक हो गया पचका, पता है वो टूट गया। जिसको एकदम पूरे गोल शेप में निकलना था ना वो थोड़ा सा जल गया था। माय बैड लक, बट कोई नहीं, फिर भी टेस्ट आना था वो बहुत ही। और ये क्लिप जो देख रहे हो आप, ये है मॉर्निंग का, जो मैं निकल चुकी थी। ये लोग आए थे मुझे स्टेशन छोड़ने के लिए, तो बस सबको लास्ट अल्लाह हाफिज़ बाय। सब ने बहुत ही अब मेरे लिए बहुत ही अच्छे से सब कुछ किया था, थैंक यू सबको। तो फाइनली मैं आ गई ट्रेन में, और ये देख रहे हो हमारे फवास के लिए एक ट्रेन में मामू मिल गए थे, बहुत ही अच्छे लोग थे। यहाँ पे एक नहीं 2 मिल गए थे। दोनों ने फवास को इतना संभाला था ना, दोनों लोगों को। अगर कभी भी मेरा वीडियो दिखेगा ना तो आप लोगों को दिल से बहुत शुक्रिया, दोनों ने बहुत ही मदद की थी, वरना हम लोग नहीं संभाल पाते थे अकेले बच्चे को। बहुत ही शरारती है ये। तो फाइनली अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग पहुँच गए थे, और हमारी ट्रेन 7 घंटे लेट थी। हमें पहुँचना था सुबह रात के 10, साढ़े 10 या 10 बजे करीब, तो हम पहुँचे थे सुबह के 3 बजे।
देख रहे हो कितना ज़्यादा लेट था, इतना मूड ऑफ हो गया था ना हम लोगों का, क्या ही बताए। बट कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है हम लोग पहुंच गए। और ये है हमारे हैदराबाद का व्यू, देख रहे हो कितना प्यारा सा है। तो यहीं पे व्लॉग को करते हैं एंड। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए और दुआओं में प्लीज़ याद